वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया जा चुका है। इस बजट में केंद्र सरकार ने मोबाइल टीवी टैक्स, मोबाइल फोन में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स से लेकर और भी कई चीजों में बदलाव किए हैं। और इसी कड़ी में सबसे ज्यादा ध्यान सरकार ने गरीबों पर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर अब गरीबों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस साल के बजट पेशी पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी और अब वो बजट पेश किया जा चुका है। आम बजट में केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसके बाद अब इस योजना का बजट 66% बढ़ाकर अब 79,000 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट का असर आम जनता पर क्या पड़ेगा, कैसे आपको इसका फायदा होगा, सब कुछ आगे खबर में विस्तार से आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में साल 2023-24 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। इस बजट से हमारा भविष्य काफी सुनहरा होगा। आपको बता दें, आज के दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था, जहां बजट पेशी के दौरान हर एक व्यक्ति की उम्मीद बजट पर टिकी हुई थी। उसकी झोली में सरकार की तरफ से क्या कुछ आएगा, इसका इंतजार था और सरकार ने सबका सुना भी है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमन ने टैक्स कटौती, मोबाइल के दाम, पढ़ाई लिखाई सहित कई और बड़े मुद्दे पर बड़ा ऐलान किया है। जहां अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वहीं बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी लेकर बड़ी सौगात दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया, तो दूसरी तरफ किसानों और युवाओं और छात्रों के लिए भी कई बड़े अहम ऐलान किए गए हैं। ऐसे में सरकार ने गरीबों का भी बड़ा ध्यान रखा है, उनको भी बड़ा तोहफा दिया है। बजट पेशी के दौरान पीएम आवास योजना से जुड़े लोगों को भी निराश नहीं किया गया और बजट 2023-24 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोगों को घर मुहैया करने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया, जहां ये बताया है कि अब पीएम आवास योजना के बजट को बढ़ा दिया गया है। बजट में 66% बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब पीएम आवास योजना का बजट 79,000 करोड़ हो गया है। आपको बता दें कि साल 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ का बजट बनाया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि सभी को अपना घर मिले। इस योजना के तहत सरकार ऐसे लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिसके पास पक्के मकान नहीं है। इस योजना से पहाड़ी इलाके में जो लोग हैं उनको भी फायदा मिलता है और जो मैदानी इलाके में रहते हैं, जो शहर और गांव में रहते हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। पहाड़ी इलाके में लोगों को घर बनाने के लिए इस योजना से 1,30,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो वहीं मैदानी इलाके में राशि 1,20,000 होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के गरीब से लेकर गांव के गरीब लोग भी उठा सकते हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए भी पक्के मकान बनाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा रखा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश के गरीब लोगों को, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जो बेघर हैं या फिर उन्हें खुद का घर बनाने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उनका ये सपना पूरा हो सके और इसी को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा पक्के घर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार बिल्डरों की सहायता से कई शहरों और गांव में गरीबों के लिए पक्के घरों का निर्माण करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार गरीबों के सपनों का घर बना रही है। और इसी कड़ी में अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी आज बजट पेशी के दौरान पीएम आवास योजना के लिए अपना खजाना खोल डाला है। पीएम आवास के बजट में 66% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब पीएम आवास योजना का बजट 79,000 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे में और भी बहुत कुछ बदलाव आज के बजट पेशी के बाद नियमों में हुए हैं, वो भी आपको आगे की खबरों में हम बताते रहेंगे। आप जुड़े रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।